गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम देखेंगे टू बी का प्रयोग। टू बी का पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों में ही प्रयोग होता है। और टू बी में प्रेजेंट में देखें तो इज, एम, आर, पास्ट में देखें तो वाज, वेयर और फ्यूचर में देखें तो विल बी, शैल बी होता है। इनका प्रयोग जो है हम पहल जो है टू बी का प्रयोग जो है साधारण सेंस में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, साधारण वाक्यों के लिए प्रयोग कर रहे हैं। और साधारण वाक्य से हमारा तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जिस कर्ता, जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, केवल उसकी अवस्था, परिस्थिति और उसके बारे में केवल सूचना होगी, लेकिन ऐसी सूचना होगी कि उसके द्वारा कोई कार्य करने का नहीं, बल्कि केवल उसकी अवस्था और उसकी स्थिति के बारे में ही केवल बताई जाएगी। जैसे ध्यान रखें, वह ईमानदार था, तो ध्यान रखें वह के द्वारा जो है कोई कार्य नहीं हो रहा है, वह क्या है, केवल ईमानदार है। तो ध्यान रखें अगला, तुम अच्छे थे, तो ध्यान रखें तुम के द्वारा जो है यहाँ जो सब्जेक्ट है इनके द्वारा कोई क्रिया नहीं हो रही है। गांव में दो मित्र थे, तो दो मित्रों के बारे में बताया गया है, किंतु इनके द्वारा जो है कोई काम का बोध नहीं है। और आगे देखें, वे लड़कियां थीं, हम लोग तैयार थे, वो एक डॉक्टर था, सुबह थी। ध्यान रखें सुबह थी, ऐसे सेंटेंस के लिए भी हम जो है पास्ट में वाज, वेयर का प्रयोग करेंगे। बच्चे नटखट थे, इनके लिए भी क्या पानी ठंडा था। तो ध्यान रखें इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। तुम क्यों उदास थे, ये इंट्रोगेटिव का WH फॉर्म है। नेक्स्ट है, तुम क्यों उदास थे, आप जाने को थे। आप देखेंगे इसमें कि इस सेंटेंस के अंतर्गत जो है क्या है कि इसमें आप जाने को थे, इसमें केवल जो है यह बताया गया है कि वह जो है जाने वाला है या फिर जाने को था। इसमें कहीं भी इस बात का बोध नहीं है कि वह इस क्रिया को कर रहा है या फिर वह क्रिया कर लिया है, ऐसा कहीं सेंस में नहीं आ रहा है। इसमें यह बताया गया है कि वह क्रिया करने वाला था, अर्थात जो है वह तैयार था करने के लिए, ये देखेंगे। तो अब आते हैं, शुरू करते हैं कि टू बी का प्रयोग जो है पास्ट इंडेफिनिट में किस रूप में आता है। तो ये होता है पास्ट में, सॉरी इंडेफिनिट नहीं, पास्ट में जो है वाज और वेयर का प्रयोग होता है। वाज का प्रयोग कहाँ होता है, तो वाज का प्रयोग जो है हम देखेंगे यह जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होगा। दूसरी चीज ये, इसका अर्थ जो है था के सेंस में होगा। और तीसरी चीज इसमें देखें तो ही, सी, इट, कोई नेम है तो सिंगल नेम होना चाहिए। और दूसरी चीज देखें तो यह जो है देयर के साथ भी आता है, जब जो है हम इंट्रोड्यूस करा रहे हों किसी सिंगल चीज। जैसे ध्यान रखें एक राजा था, तो यहाँ पर एक राजा जो है सिंगल है, तो इसलिए जो है हम देयर वाज अ किंग लिख सकेंगे। तो इस प्रकार से। और देखें तो हम जो है दिस के साथ भी और दैट के साथ भी जो है हम प्रयोग कर सकते हैं, दैट के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं वाज का। वेयर का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो वेयर का प्रयोग देखें तो वेयर का प्रयोग होता है प्लूरल के साथ, जब हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो या फिर हम इंट्रोड्यूस ही करा रहे हों प्लूरल, था, थी, थे के सेंस के लिए प्रयोग करेंगे। और इसमें जो है दे, दूसरा देखें तो ये हो जाएगा वी, ये है यू, और सभी जो है प्लूरल, जैसे राम और श्याम विद्यार्थी थे, तो राम एंड श्याम वेयर स्टूडेंट्स। तो ये हम जो है ध्यान रखेंगे। तो ये आप देख लीजिए कि वाज का प्रयोग कहाँ करेंगे और वेयर का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है सेंटेंस, वह ईमानदार था, ही वॉज ऑनेस्ट। कैसे चल रहा है, तो ही, फिर था की अंग्रेजी और फिर ईमानदार की, तो ही वॉज ऑनेस्ट। पहले से हमने इसलिए लिख रखा है ताकि कम समय में हम ज़्यादा बातें कर पाएं। नेक्स्ट देखें, तुम अच्छे थे, तो ध्यान रखें पहले हम बनाएंगे तुम की, फिर बनाएंगे थे की, देखिए ये बन गया, और उसके बाद जो है गुड, और ये आ गया गुड। तो ध्यान रखें अंग्रेजी में जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से होता है, सब्जेक्ट
और फिर पीछे से आते हैं, तो ध्यान रखेंगे। अगला है गांव में दो मित्र थे, तो ध्यान रखें यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है कि दो मित्र जो है गांव में थे। तो ध्यान रखें पहले कैसे बनाएंगे, ऐसे वाक्य जो है हम देयर से बनाते हैं, देयर का प्रयोग करेंगे। तो देयर वेयर टू फ्रेंड्स इन अ विलेज। नेक्स्ट देखेंगे देयर और इट के बारे में इंट्रोड्यूस प्रोनाउन है, जिनके बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। आते हैं अगला। अब जैसे वे लड़कियां थीं, तो वे की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर थी और फिर लड़कियां, तो दे वेयर गर्ल्स। ध्यान अगला देखें, हम लोग तैयार थे, तो वी वेयर रेडी, वी वेयर रेडी। नेक्स्ट देखें, वो था एक डॉक्टर, तो ऐसे करेंगे, तो ही वॉज अ डॉक्टर। ध्यान रखें सुबह थी, ध्यान रखें जब भी समय सूचक चीज़ें हों तो वहाँ पर हम लोग जो है इट का प्रयोग करते हैं। कोई भी समय हो, महीना हो, मंथ हो, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, बारिश हो, ऐसे सेंस में जो है हम जो है इट का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा इट वॉज मॉर्निंग। नेक्स्ट देखें, बच्चे नटखट नहीं थे, तो ध्यान रखें नहीं का सेंस आया है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम जस्ट जो है वेयर के बाद जो है नॉट लगा देंगे, वाज के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे मान लीजिए हमको पहले सेंटेंस को बनाना है कि वह ईमानदार नहीं था, तो लिखेंगे ही वॉज नॉट ऑनेस्ट। तो ये बात आप ध्यान रखें कि तुरंत जो है हेल्पिंग वर्ब जो हमारा, ध्यान रखें यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि यह सेंटेंस के अंदर वाज वेयर जो है एक मेन वर्ब की तरह प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट चलें, तो ये हो जाएगा बच्चे नटखट नहीं थे, तो द चिल्ड्रेन वेयर नॉट नॉटी। नेक्स्ट देखें, क्या पानी ठंडा था, तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यह लक्षण है कि वो दो तरह के हैं, ध्यान रखें, और उनके साथ जो है ये क्वेश्चन मार्क आएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक तो होता है एस नो टाइप जो क्या से शुरू होता है, जैसे क्या पानी ठंडा था, इसे इंट्रोगेटिव का एस नो टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका उत्तर हम दे सकते हैं यस हाँ पानी ठंडा था, या फिर नो पानी नहीं ठंडा था। तो इस सेंस के लिए जो है इसे कहते हैं, इसलिए हम जो है इसे कहते हैं कि यह जो है इंट्रोगेटिव का एस नो टाइप है। तो देखें, तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, पहले जो हम लिखेंगे इसका हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालेंगे। जैसे मान लीजिए इसको हमको बनाना है क्या वह ईमानदार था, तो आप जो है इसको केवल क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, वॉज ही ऑनेस्ट, और यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क कर देंगे। नेक्स्ट देखें, अब मान ले क्या हम कहें कि क्या तुम अच्छे थे, तो यहाँ पे वेयर को बाहर निकाल लेंगे और लिख देंगे वेयर यू गुड, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही जो है हम आसानी से इंट्रोगेटिव का एस नो टाइप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखें WH कैसे बनाते हैं, तो जिस तरह से हम लोग जो है एस नो टाइप बनाते हैं वेयर को निकाल के, वैसे ही ध्यान रखें वेयर वैसे ही वाज वैसे ही बाहर निकलेंगे, किंतु ये ध्यान रखें जो उसमें जो है WH वर्ड होगा, वाई, हु, वेन, जो कुछ भी वर्ड होगा उसको जो है हम पहले लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ऐसे लिख लें हम WH वर्ड लिखेंगे प्लस वाज या फिर वेयर लिखेंगे, प्लस हम जो है अपना जो सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे, और उसके बाद जो है हम उसके साथ जो है जो कुछ अदर चीज़ें हैं उसे लिखेंगे और ये इंट्रोगेटिव का मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर देखिए दो और अन्य सेंटेंस हैं। यहाँ पे देखें, तुम क्यों उदास थे, तो देखो पहले हम किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, क्योंकि, और फिर चूंकि यहाँ यह इंट्रोगेटिव है तो इसलिए तुम के लिए क्या आएगा, तुम के लिए जो है वेयर आएगा, तो हमने वेयर लिख दिया प्रश्न नियम के अनुसार, और फिर हमने सब्जेक्ट लिख दिया और उसके बारे में जो सूचना है उसे लिख दी। अब लास्ट में आते हैं, दो सेंटेंस हैं, आप जाने को थे, राहुल आने वाला था। ऐसे सेंटेंस में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट कर्ता का जो है इसमें ये सूचना है कि कर्ता के द्वारा कोई काम होने वाला है या फिर काम होने को है। इसमें कहीं भी कर्ता के द्वारा जो है काम करने का
अर्थ नहीं आता है, इसलिए इसे भी जो है हम सिंपल सेंटेंस में ही बनाते हैं और ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट में इज टू, एम टू, आर टू के थ्रू बनाते हैं और यहाँ पे वाज टू और वेयर टू के थ्रू बनाएंगे। तो देखिए जैसे ये है आप जाने को थे तो हम कहेंगे यू वेयर टू गो। अगर वो अब कहें अगला है राहुल आने वाला था तो कहेंगे राहुल वॉज टू कम। आप हंसने वाले हैं, चाहे आप हंसने वाले थे तो उसके लिए क्या होगा, यू वेयर टू लाफ। गीता गाने वाली थी तो क्या हो जाएगा, गीता वॉज टू सिंग। तो इस प्रकार से हम देख पाए कि किस तरह से जो है पास्ट के सिंपल में जो है वाज वेयर का प्रयोग हम लोग जो है पास्ट टेंस में करते हैं। तो इसी के साथ जो है ये पूरा वीडियो कंप्लीट हुआ और आपको जो है अगले वीडियो में लेकर के आएंगे हम जो है टू बी का फ्यूचर टेंस, जिसमें हम देखेंगे विल बी और शैल बी का प्रयोग। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।